सीयूटी पीजी 2026 में हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए क्या क्या कुछ चीजों को आपको ध्यान रखना है, किस तरीके का एग्जाम होने वाला है, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा और इसमें जो एग्जाम का मोड होगा वो किस तरीके से रहने वाला है, कौन सा पेपर कोड आप चूज करेंगे या सेलेक्ट करेंगे जब आप फॉर्म फिल करेंगे। तो इन्हीं तमाम सारे टॉपिक्स पर आज हम बात करने वाले हैं। हेलो साथियों, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं अतुल तिवारी आप सभी का करियर अड्डा पे स्वागत करता हूं। और आप लोगों को पता चल ही गया है कि सीयूटी पीजी का नोटिफिकेशन आ चुका है, सिलेबस भी डिक्लेयर कर दिया गया है। आइए इनके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे डिटेल में कि सीयूटी पीजी 2026 में हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए क्या क्या कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, किस तरीके का एग्जाम होने वाला है, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा और इसमें जो एग्जाम का मोड होगा वो किस तरीके से रहने वाला है, कौन सा पेपर कोड आप चूज करेंगे या सेलेक्ट करेंगे जब आप फॉर्म फिल करेंगे। तो इन्हीं तमाम सारे टॉपिक्स पर आज हम बात करने वाले हैं और सिलेबस के बारे में भी हम लोग इसमें डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए सेशन को प्लीज स्टार्ट करते हैं और आपके हर एक क्वेश्चन का जो जवाब होगा इसमें मिल जाएगा आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि सर क्या पेपर में कोई पैटर्न में बदलाव किया गया है, क्या मैं सिर्फ एक ही पेपर कोड मतलब कि पेपर दे पाऊंगा या इसमें दो पेपर होंगे, क्या होगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों के जो है वो रहे हैं हमारे सेशन में, जिससे हम यूट्यूब क्लासेस लेते हैं तो वहां पर ऐसे कई सारे क्वेश्चन बच्चों ने पूछे हैं। तो आइए चलते इसमें हम सबसे पहले तो हम बता दें आप लोगों को कि सीयूटी पीजी के लिए जो आपको पेपर कोड सेलेक्ट करना पड़ेगा हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए, वो HQP09 पेपर कोड को सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आप इसी कोड के थ्रू आप पेपर देने जाएंगे। ठीक है, यही फॉर्म आपके समय पर अप्लाई करेंगे। अगर आप मेन हिस्ट्री जो है उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए, तो HQP09 इस डोमेन कोड या कह सकते हैं कि जो आपका डोमेन होगा या सब्जेक्ट होगा वो आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं, देखेंगे तो सीयूटी पीजी का जो एग्जाम पैटर्न रहा है वो सेम ही है, कोई इसमें बदलाव नहीं किया गया है। जो पहले था वैसे इस बार भी रहा है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे वो 75 ही रहेंगे। मतलब सिर्फ पहले 2024 तक पार्ट ए पार्ट बी होता था, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंगल एक पेपर आपका होगा जिसमें कि 75 क्वेश्चंस आपके कवर किए जाएंगे। 300 मार्क्स का रहेगा, यानी कि जो एक क्वेश्चन रहेगा वो 4 मार्क्स कैरी करेगा। ठीक है, एंड टोटल ड्यूरेशन रहेगा 90 मिनट का ही, इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। जो 25 में था सेम एज इट इज अगर देखा जाए तो इसमें भी कवर किया गया है। ठीक है, 4 मार्क्स का अगर आपके क्वेश्चन करेक्ट होते हैं, एक क्वेश्चन अगर आपका राइट होता है करेक्ट होता है तो आपको +4 मार्क्स मिलते हैं। अगर वहीं पर आप कह सकते हैं कि कोई क्वेश्चन आप रॉन्ग कर देते हैं, गलत हो जाता है आपका, तो उसमें आपको -1 मार्क का टोटल मार्क्स में आपका डिडक्शन होगा। क्लियर। इसके अलावा जो पेपर का मोड होगा, बच्चों की बहुत क्वेरी आ रही थी कि पेपर का मोड सिर्फ इंग्लिश होगा या हिंदी होगा, कैसे होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों मोड में आप पेपर दे पाएंगे, यानी कि बाइलिंगुअल मोड में आपका पेपर होगा। तो जो भी बच्चों की क्वेरी रही है हमारे यूट्यूब की सेशन में, क्लासेस में, जो बच्चे कमेंट करके पूछ रहे थे कि एक क्वेश्चन का पेपर का जो लैंग्वेज होगा कैसा रहेगा, तो आप याद रखना हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, आप दोनों में पेपर आपको मिलेगा। ठीक है, आप चाहे हिंदी सेलेक्ट कर लीजिए, इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिए। पेपर का मोड क्या रहेगा, ऑनलाइन मोड में पेपर होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड ये पेपर होगा। इसके लिए आपको फिर जहां भी आप जिस शहर को आप अपना सेंटर सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग फिर आप लोगों को वहां पर सेंटर मिलेगा, आपको जा करके कंप्यूटर के सामने स्क्रीन पर आपको ये पेपर देने को मिलेगा, यानी कि कोई ऑफलाइन मोड में पेपर नहीं होगा। ठीक है, और अगर आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो कई बच्चों की और भी थी क्वेरी थी फीस को लेकर के, एप्लीकेशन फीस को लेकर के, कि क्या हमें कितना पैसा पे करना पड़ेगा, 700 रुपीज देना पड़ेगा, 1400 रुपीज देना पड़ेगा। तो एक चीज और मैं आप लोगों को डाउट क्लियर कर दूं कि जो भी बच्चे अप्लाई करेंगे, चाहे आप एक पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं या 2 पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको 1400 रुपीज पे करना पड़ेगा। ठीक है, चाहे आप एक के लिए कर रहे हैं चाहे 2 के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 पेपर कोड तक आपको 1400 रुपीज देना पड़ेगा। इसके बाद अगर आप कोई और पेपर कोड सेलेक्ट करते हैं, किसी और डोमेन की बात कर लेते हैं, है ना, चाहे पॉलिटी हो सकता है, कोई और सब्जेक्ट हो सकता है, तो पर सब्जेक्ट आपको 700 रुपीज पे करना पड़ेगा। क्लियर। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक पेपर के लिए दें चाहे 2 पेपर के लिए, मिनिमम आपको कितना पे करना पड़ेगा, 1400 रुपीज। तो हिस्ट्री के लिए भी आपको कितना देना पड़ेगा, 1400 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा। क्लियर। आगे चलते हैं, देखा जाए थोड़ा सा हम पुराना पैटर्न देख लेते हैं, ट्रेंड देख लेते हैं। जो प्रीवियस ईयर में आप देखेंगे 2025 में देखेंगे सीयूटी पीजी एग्जाम में बच्चे कितने अपीयर्ड हुए थे। तो एग्जाम में जो कैंडिडेट रजिस्टर्ड हुए थे 19,763 रजिस्टर्ड हुए थे, लेकिन पेपर दिया कितने बच्चों ने था, 15,344 बच्चों ने पेपर दिया था लास्ट सेशन में। ठीक है, इसके अलावा 24 की बात कर लेते हैं कि यहाँ पर सीयूटी एग्जाम में कितने बच्चों ने अपने आप को रजिस्टर्ड किया था, 23,885 बच्चों ने रजिस्टर्ड किया था। और अपीयर कितने हुए थे, तो यहाँ पे देख सकते हैं 18,422 बच्चे यहाँ पर अपीयर हुए थे। 23 की बात कर लेते हैं तो आप देख पाएंगे यहाँ पे 27,213 के लगभग बच्चे यहाँ पे रजिस्टर्ड हुए थे। और पेपर ने कितने बच्चों ने दिया था, 18,381 बच्चों ने यहाँ पे पेपर दिया था। क्लियर। तो ये आपके लास्ट 3 ईयर की बात की 23, 24, 25 को मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से बच्चे यहाँ पे रजिस्टर्ड हुए और कितने बच्चों ने यहाँ पेपर एग्जाम दिया था। ठीक है, तो एग्जाम देने वाले बच्चों की यहाँ पे नंबर है।
आगे चलते देखेंगे सीटी पीजी 2026 का हिस्ट्री का सिलेबस क्या रहा है, क्या उसमें कोई चेंजेस हैं, क्या कोई बदलाव हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो चलेंगे आगे देखेंगे। अच्छा, मैं आगे बढ़ूं इसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे दूं, फिर आपको सिलेबस के बारे में डिस्कशन करते हैं कि जो भी बच्चे हमारे साथ यहाँ पे लाइव हैं या देख रहे हैं इस सेशन को, बाद में देखेंगे हमारे इस सेशन को, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों कवर करा रहा हूं। तो फिलहाल अगर मैं बात करूं तो हिस्ट्री के लिए हमारे जो महापैक है, हमारा क्रैश कोर्स आ चुका है पार्थ नाम से। ठीक है, ये आपको जो सीटी करियर अड्डा की जो साइट है वहां पर आपको मिल जाएगा, एप्लीकेशन पे भी हमारा क्रैश कोर्स देखने को मिल जाएगा, पार्थ नाम से होगा हिस्ट्री के लिए। और हमारा फाउंडेशन बैच अभिमन्यु सुप्रीम 2.0, तो आप हमारे इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इनकी फीस बहुत ही कम कर दी गई है, अप्रोक्सीमेट देखा जाए तो 3000 के लगभग हमारा जो क्रैश कोर्स है हिस्ट्री का ये है, जिसमें हम कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगे। इसमें कोई भी आपका सिलेबस छूटेगा नहीं, कोई पॉइंट मिस होगा, पूरा कंप्लीट सिलेबस हम आपको इसके अंदर करवाएंगे। सेम हमारे फाउंडेशन बैचेस में हमने डिटेल में तमाम सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ा रखी हैं, तो आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में अभी हमारा लेटेस्ट बैच भी चल रहा है, 1 वीक हुआ है, तो जस्ट इसमें आपको ज्वाइन कर सकते हैं हमारे महापैक में भी। इनकी भी फीस बहुत कम कर दी गई है, बिलो 5000 यानी 5000 से भी नीचे कर दी गई है। तो आपको जो सही समझ में आ रहा है आप इनमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है आपके मन में, कुछ भी हमारे से सवाल करने हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछना है, कुछ भी जो भी रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन क्वेरी है, तो आप मुझे यहाँ पर मेल कर सकते हैं या फिर अपनी ईमेल आईडी आप मुझे यहाँ पर मतलब नंबर भी दे सकते हैं, मैं आप लोगों से कांटेक्ट कर लूंगा। और ये मेरा कोड है 8030, आप मुझे मेरे इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको इन कोर्सेस में और ज्यादा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस कोड का जरूर यूज करना। ठीक है, इस कोड का यूज करना, तो इससे और ज्यादा डिस्काउंट आप मिल जाएगा अगर आप मेरे कोर्सेज को ज्वाइन कर रहे हैं तो। ठीक है, बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल @atul_sir_adda247, यहाँ पर भी आप लोगों को तमाम सारी जो क्विज है, पीडीएफ नोट्स होते हैं हमारे वाईटी क्लासेस के, वो सब आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। कोई एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पे नहीं देना पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये टेलीग्राम, फ्री बिल्कुल फ्री है, कोई पैसे यहाँ पर नहीं लिए जाएंगे आप लोगों से। ठीक है, बाकी आप यहाँ क्यूआर कोड भी हमारा स्कैन कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग अपने सिलेबस की तरफ, देखते हैं कि जो सिलेबस रहा है हिस्ट्री का, इनमें क्या कोई बदलाव किया गया है, कुछ ऐसा चेंज हुए हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसे कोई भी चेंजेस यहां पर नहीं हुए हैं। जैसा सिलेबस हमारा ओल्ड सिलेबस था 2025 का, उसी तरीके से 2026 यानी कि सेम ईयर का अभी इस साल का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें भी सेम सिलेबस है, कोई उसमें बदलाव नहीं किया गया है। ठीक है, तो जैसे हम देख पाएंगे यहाँ पर एनएस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बात करें तो स्टोन एज रहा है। ठीक है, स्टोन एज के अंदर ये सारे टॉपिक्स जो कवर किए जाते हैं, है ना, कि जो पैलेयोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चैल्कोलिथिक, इंडस वैली सिविलाइजेशन, आर्यन एंड वैदिक जो एज रहा है, यहाँ से क्वेश्चन कवर किए गए, मतलब कि कवर किए जाते हैं। ये सिलेबस का पार्ट ही पिछला पुराना भी रहा और अभी भी इसको शामिल किया गया है। राइज ऑफ एन एंशिएंट इंडियन एम्पायर, ठीक है, जिसमें हर्यंक, शिशुनाग, नंदा डायनेस्टी, ठीक है, इन सब के बारे में यहाँ पे बुद्धिज्म, जैनिज्म, मौर्यन एज, पोस्ट मौर्यन पीरियड, ठीक है, अर्ली स्टेट्स एंड सोसाइटी इन साउथ इंडिया। तो ये तमाम सारे जो टॉपिक जो हैं पहले भी रहे सिलेबस का पार्ट है, इस बार भी हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। गुप्तास की बात करें, वाकाटक, वर्धन डायनेस्टी, ठीक है, इन सभी के बारे में पहले भी रहा और अभी भी सिलेबस का पार्ट है, में कोई बदलाव नहीं है। रीजनल स्टेट्स ड्यूरिंग गुप्ताज एम्पायर, इस टाइम पे कौन से जो डायनेस्टी रीजनल एम्पायर थे वो राइज हुए, तो कदम्बा, पल्लवा, चालुक्य, बादामी, एंड इनका पॉलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, लिटरेचर, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन मतलब सारे टॉपिक पहले भी रहे सिलेबस में, अभी भी हैं। पाल, सेन, राष्ट्रकूटा, परमार, है ना, पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन का ये सारा सिलेबस का पार्ट पहले भी था और अभी भी है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। सेम अर्ली मिडाइवल की बात करें, अर्ली मिडाइवल में आप देखें 750 टू 1206, ठीक है, ये जो मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट नॉर्दर्न इंडिया एंड चोला एडमिनिस्ट्रेशन, विलेज इकोनॉमी, सोसाइटी, ठीक है, फ्यूडलिज्म की बात कर लेते हैं। ये सभी तमाम सारे जो सिलेबस का पार्ट पहले भी थे अभी भी पार्ट में है, आप देख सकते हैं। बाकी और डिटेल के लिए आप जाकर के जो एनटीए की वेबसाइट है वहां से भी आप इनको चेक कर सकते हैं। ठीक है, मिडाइवल हिस्ट्री की बात करें तो जो आप दिल्ली सल्तनत हमारा आ गया, ठीक है, और विजयनगर बहमनी किंगडम है, भक्ति सूफी मूवमेंट की बात कर लेते हैं, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल एम्पायर, तो ये सारा सिलेबस का पार्ट आपका आ जाता है इस बार का भी और पिछला लास्ट सेशन का भी यही रहा है। मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर लेते तो 1707 से लेकर 1947 ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का, जिसमें आप देख सकते हैं मॉडर्न हिस्टोग्राफी, ठीक है, कोलोनियलिज्म इन इंडिया, ब्रिटिश राज, ठीक है, एंड स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट की बात करें, नेशनल मूवमेंट इन इंडिया, मास मूवमेंट, ब्रिटिश रूल, ठीक है, ये सारा जिसमें देख सकते हैं यूरोपियन हिस्ट्री, फ्रेंच, इंग्लैंड एंड अमेरिकन, रशियन रेवोल्यूशन, ये तमाम सभी जो पार्ट थे अपने आपके पिछले सेशन का भी रहे हैं, यानी कि सिलेबस का पार्ट रहे, इस बार भी तो सिलेबस में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं जो बातें मैंने आप लोगों को बताई समझ में आई होंगी, और इससे रिलेटेड कोई क्वेरी तो आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि ये मेरी ईमेल आईडी है, तो आप मेरी ईमेल आईडी पर आप मुझे भी यहाँ पे मेल मैसेज कर सकते हैं, चाहे वो एडमिशन से रिलेटेड होगा, करेंट कोर्सेज, क्रैश कोर्स हमारा, या जो हमारे महापैक और फाउंडेशन बैच है इनसे रिलेटेड हो। फाउंडेशन बैच भी हमारा बहुत कम हो चुका है, 3500 के लगभग का हो गया है। ठीक है, तो ये बहुत ही लो प्राइस में आपको मिल जाएगा, 4900 में 4999 में आपको महापैक मिल जाएगा और 2999 में आपको यहाँ पर हमारा हिस्ट्री का क्रैश कोर्स मिल जाएगा। तो ये अब आपको मतलब कि ज्वाइन कर लेना है, आप
आपको जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपका बेसिक और अच्छा होना चाहिए, बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है, और सब्जेक्ट पर आपकी कमांड होनी चाहिए, क्योंकि जब तक थ्योरी आप नहीं कवर करेंगे तो फिर शायद एमसीक्यू को सॉल्व करने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं हमारे सब्जेक्ट्स को, ठीक है। साथ में हमारे टेलीग्राम मैंने आपको बता ही दिया है, और यहाँ पर 80-30 कोड का जरूर इस्तेमाल करना, इसमें आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर सेशन को हमारे लाइक करिएगा और कमेंट करके बताना कोई भी और क्वेरी आपके मन में है तो, ठीक है। मिलते हैं बाकी और कुछ अपडेट के साथ नए सेशन में। टेक केयर।